नमो नारायण, हर हर महादेव। अभी हम हैं दक्ष भूमि कनखल में, जहाँ पर एक विशाल यज्ञ हुआ। माता सती थी, उनका देहांत यहाँ पर हुआ। उनकी यज्ञाहुति में अपने आप को भस्म कर दिया और भगवान शंकर का विशाल मंदिर उस प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में विराजमान है, जिसको दक्षेश्वर महादेव कहते हैं। आज हम दक्षेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, जो कनखल में विराजमान है। चलते हैं, दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। दक्ष मंदिर का पावन दर्शन आप कर रहे हैं और पीछे आप देख रहे हैं कि गगन चुंबित ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, जहां पर विशाल ध्वजा लगी है, भगवान शंकर का झूमता हुआ मंदिर, सती कुंड दक्ष प्रजापति की भूमि कनखल, और जहां पर विराजमान है दक्षेश्वर महादेव। भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप है। आज भी हजारों वर्षों से परंपरा है भगवान की शिव की पूजा की, जिसका अनंत महात्म्य है। हम जानेंगे भगवान शंकर के उस पावन स्वरूप को जो यहाँ पर विराजमान है। पहुंच गए हैं भगवान शंकर के पावन मंदिर पर। पीछे आप दर्शन कर रहे हैं मुख्य द्वार का, और यहीं से प्रवेश होता है भगवान शिव के उस शिवालय तक, जहां पर दर्शन करेंगे हम दक्षेश्वर महादेव का। चलते हैं मंदिर के भीतर। जय माता दी। माँ का यहीं से कुंड के प्रवेश की शुरुआत होती है। एक प्रथम कुंड यहाँ पर पड़ता है, दूसरा कुंड भीतर है दक्ष मंदिर में, और ये एक कुंड है, इसकी भी बहुत मान्यता है। और भीतर हम दर्शन करेंगे मुख्य उस कुंड का, जहाँ पर माता सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। सती कुंड है, जहाँ पर भगवान शंकर की प्राणवल्लभा शांभवी उमा सची पुरंदरी, भगवान शंकर की प्राणवल्लभा माँ सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। भगवान शंकर के उस अपमान को सहन न कर सकी, क्योंकि उनके प्राणों से भी अधिक वह प्रेम करने वाली थी, प्राणवल्लभा थी। इसलिए प्रणाम करते हैं इस कुंड को। धन्य है कुंड भी जो माँ सती को लेकर भस्म हुआ, और भगवान शंकर की अनेक कथाएं यहाँ से जुड़ी हैं। चलते हैं दर्शन करने अंदर। माँ सती कुंड का आपने दर्शन कर लिया, यहीं पर दर्शन होता है माँ सती के उस पावन कुंड का। दक्ष की जो कथा है, इस दक्ष भूमि की जो कथा है, उसकी एक विलक्षण महिमा है। क्योंकि दक्ष प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के साथ साथ महर्षि भृगु, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ इत्यादि के वह गुरु भ्राता भी हैं। भ्राता होने के साथ साथ नारद जी सनकादिक भगवान की भी भाई हैं, और उन्हीं की पुत्री भगवान शंकर को बिहाई गई, जिन्हें आप सती के नाम से जानते हैं। तो अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे
सती कुंड है, क्योंकि इसकी क्या कथा है वह अनेक शास्त्रों में भरी है। चाहे वह रामचरितमानस हो, स्कंद पुराण हो, वायु पुराण हो, ब्रह्मांड पुराण हो, नारद पुराण हो या श्रीमद् देवी भागवत हो, सभी में कथा वह प्रचलित है। क्योंकि वह कथा उस समय की है, कृतयुग की, सतयुग में, जब भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे कैलाश पर्वत पर, और देवी सती, उनके जन्म की कथा को हम पहले जान लेते हैं कि प्रसूति और वारुणी, ये दक्ष प्रजापति की 2 पत्नियां हुई हैं। एक पत्नी से 24 कन्या उत्पन्न हुई और दूसरी जो पत्नी थी वारुणी, उनसे 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। तो जो प्रसूति से जो 24 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं में माता सती हैं एक, जिनको भगवान शंकर के साथ ब्याया गया। और विवाह की कथा भी बड़ी विचित्र है। जब भगवान शंकर का विरोध, वैर भाव दक्ष प्रजापति से हो गया, दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से वैर भाव रखते थे। यह बात माता सती को अच्छी नहीं लगी कि क्यों भगवान शंकर से मेरे पिता वैर रखते हैं। इसी कारण से उन्होंने जब स्वयंवर की आयोजन किया तो माता सती ने ओम नमः शिवाय कहकर माला को पृथ्वी पर डाल दिया और वहीं भगवान शंकर प्रकट हो गए, स्वयं भूलिंग प्रकट हो गया। और तभी भगवान शंकर ने प्रकट होकर श्री माता सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। ऐसी कथा यहाँ की प्रचलित है। तभी से भगवान शंकर और माता सती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। और उसी निवास के दौरान एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ प्रयागराज में। उस समय सभी देवता ऋषि मुनि वहाँ पर आए। इसी भाव को देखते हुए भगवान शंकर वहाँ पर विराजमान थे, ब्रह्मा जी भी थे। सभी संतों के मध्य जैसे ही दक्ष प्रजापति का प्रवेश हुआ, सभी सभा उठ खड़ी हुई, पर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी नहीं उठे। इस बात को लेकर दक्ष को बहुत ख़राब लगा कि मेरी पुत्री इनको ब्याही गई है, मेरे पुत्र के समान है, फिर भी मुझे देखकर खड़े नहीं हुए, मेरा आदर नहीं किया। इससे वे कुछ कुपित हो गए और उन्होंने इसी कनखल भूमि में एक विशाल महान यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी को बुलाया। वशिष्ठ जी अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर आए और सभी ऋषि मुनि, भृगु, अंगिरा, नारद, क्रतु, वशिष्ठ, सिद्ध, किन्नर, नाग, गंधर्व आदि अप्सराएं सभी यहाँ पर आए और उस समय एक महान विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। तब देखा गया कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा है। भगवान शंकर को निमंत्रण न देकर माता सती अपने लोक में कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। उन्होंने देखा कि मेरी बहनें जो चंद्रमा के साथ ब्याही गई हैं, आदि देवताओं के साथ ब्याही गई हैं, वो विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से गुजर रही थी। माता सती को देखा कि मेरे पिता के यहाँ बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ है और उन्होंने मेरे पति को या मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। इससे उन्हें कुछ रुष्टता हुई। उन्होंने भगवान शंकर को कहा कि हे स्वामिन, आप कृपा कीजिए, आपकी आज्ञा हो तो मैं पिता के यहाँ जाकर उस महान यज्ञ का दर्शन कराऊं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा बड़ों का कहना है। शास्त्र कहते हैं कि किसी के यहाँ बिना बुलाए जाने से अपनी अवमानना होती है, अपमान होता है, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ। परंतु माता सती को हट पकड़ लिया था। माता सती ने कहा नहीं, वे मेरे पिता हैं, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, तुम्हारे पिता वह पूर्व में जब तुम हमसे नहीं ब्याही गई थी तब उनका तुम पर पूर्ण अधिकार था। वस्तुतः वह तुम्हारे जनक हैं, जन्मदाता हैं, पर तुम अब हमारे साथ पाणिग्रहण संस्कार हो चुका है, इसलिए हे देवी तुम्हारा जाना उचित नहीं है। वे हमसे वैर भाव रखते हैं। परंतु माता सती ने हट ठान लिया था। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो हम अपने कुछ गण भेज देते हैं। भगवान शंकर ने अपने गण उनके साथ भेज दिए और माता सती इसी कनखल में, जहाँ पर विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था, यहाँ पर आई और उन्होंने उस यज्ञ में देखा कि भगवान शंकर का रुद्र का अंश, रुद्र का भाग ही नहीं है। इस पर वह बहुत कुपित हुई। पिता को भले बुरे वचन कहने लगी कि हे पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे प्राण समान पति को, मेरे प्राणेश्वर को, शंकर को, महादेव को, रुद्र को, सर्वेश को आपने स्थान नहीं दिया। यह आपका यज्ञ कैसे सफल होगा? जब चारों ओर देखा कि भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है, उनके लिए कोई बात कर ही नहीं रहा है, माता सती को क्रोध आ गया। वह उस यज्ञाग्नि में उन्होंने योगाग्नि प्रकट की और उस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया। देखते ही देखते जब भगवान शंकर के गणों को यह
दृश्य विदित हुआ, वो दौड़े दौड़े कैलाश पर गए, भगवान शंकर को सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान शंकर कुपित हुए, उन्होंने भयंकर रूप से क्रोधित होकर अपनी जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ते धरती पर पटकी, उससे वीरभद्र प्रकट हो गया, भगवान शंकर का दूत, और उसने आकर दक्ष प्रजापति यज्ञ में विध्वंस मचा दिया, समस्त यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सभी देवता ऋषि मुनि भागने लगे, दौड़ने लगे, विध्वंस हो गया, चारों ओर हाहाकार होने लगा। ऐसी स्थिति उस समय वहाँ उत्पन्न हुई। भगवान शंकर वहाँ आए, माता सती को उन्होंने गोदी में उठा लिया, क्योंकि प्राण तो उनके जा ही चुके थे। जब भगवान शंकर उनको लेकर पूरे विश्व ब्रह्मांड में घूमने लगे, हाहाकार करने लगे, रोने लगे, उस समय श्री हरि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के ऊपर सुदर्शन चक्र को छोड़ा, जिससे उनका शरीर के 52 टुकड़े हो गए, जो को 52 शक्तिपीठ के रूप में आज भी विद्यमान हैं। माता के 52 टुकड़े जो शरीर पर आभूषण थे, वो जिस जिस दिशा में जिस जिस स्थान पर गिरे, वहाँ पर आज देवी की सिद्ध पीठ विराजमान है। ऐसी दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ की कथा है। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म में मुझे भगवान शंकर की, मुझे शिव में प्रेम हो, ऐसा कहते कहते उन्होंने प्राणों का त्याग किया। और उसके बाद आप जानते हैं कि उनका जन्म हिमाचल और मैना के घर में हुआ, जो अगले जन्म में पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। और भगवान शंकर को तपस्या के द्वारा श्री नारद जी ने उन्हें उपदेश किया, उन्होंने फिर भगवान शंकर को प्राप्त किया। सब ऋषियों ने फिर कहा कि हे देवी तुम अपना प्रण त्याग दो। उन्होंने कहा कि जन्म कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु न तो रहूँ कुंवारी। यानी करोड़ों जन्म तक मेरा जन्म पे जन्म होते रहें, पर भगवान शंकर का ही मुझे वर्ण करना है, अन्यथा मैं कुंवारी रह जाऊंगी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। ऐसा उन्होंने हठ ठान लिया था। तो यह दक्ष की इस पवित्र भूमि की थोड़ी सी कथा है। उसके पश्चात अब हम दर्शन करेंगे इस पतित पावनी माँ गंगा के तीर पर्व से विश्व के ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन स्थल इस कनखल का, क्योंकि मानस जी के, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री दक्ष जी हैं और दक्ष जी की यह पवित्र भूमि है। इसके किनारे भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता, देश, धर्म सुरक्षित है और यहीं से भारतीय संस्कृति जो सभ्यता है वह पनपी है। हमारे इतिहास, पुराण और जो यहाँ की सभ्यता है, भाषा है, उससे भी पूर्व यह भूमि है। प्राचीन शब्द से भी प्राचीन यह भूमि है। इतनी प्राचीन यह दक्ष की भूमि है। सृष्टि के आदि वहीं सी की रचना हुई और यहीं पर भारतीय संस्कृति को पाला पोषा गया। बड़े बड़े विशाल यज्ञ यहाँ पर हुए। यहीं पर आनंद वन है और उत्तर की ओर भगवान बद्री विशाल हैं, एक और भगवान केदारनाथ हैं, एक और माँ यमुनोत्री हैं, तो एक और गंगोत्री हैं। ऐसा पवित्र धाम है। यहीं से भगवान कैलाश को गए और इसकी ऊपर अनेक गाथाएं लिखी जा चुकी हैं। अब दर्शन करेंगे हम उस पवित्र यज्ञ भूमि का, जहाँ पर विशाल महान यज्ञ हुआ, जिसकी कथाएं आप अनेक बार सुनते हैं, पर दर्शन आज हम करेंगे श्री दक्ष भूमि का, दक्षेश्वर महादेव का, जिनकी क्या महिमा है उसको हम वहीं पर जाकर श्रवण करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। नंदीश्वराय नमो नमः। भगवान शंकर के दर्शन से पूर्व उनके नंदी, उनके वाहन, उनके पार्षद का दर्शन हुआ है और ये परंपरा रही है। पहले दास फिर स्वामी का दर्शन होता है। चलते हैं भगवान शंकर के दर्शन करने, जो नंदी जी के प्राण प्रिय हैं। सामने ही है दक्षेश्वर महादेव, जिनके दर्शन से आप धन्य हो जाएंगे। बहुत प्राचीन भूमि है और भगवान का दिव्य दर्शन है। भाव से दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। यहीं पर पावन दर्शन है भगवान शंकर का, जटामौली भगवान शंकर का, जो माँ सती के प्राणवल्लभ है। उन्होंने इसी स्थान पर प्रकट होकर आनंद स्वरूप माँ सती को आनंद दिया और वह एक महान यज्ञ जो दक्ष प्रजापति ने आयोजित किया था, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मागण पधारे थे। यहीं भगवान शंकर ने अपने प्राणवल्लभ वीरभद्र को प्रकट किया, जिन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया और यहीं पर भगवान शंकर का दिव्य दर्शन होता है। अनेक कालों से, अनेक युगों से ये परंपरा चली आ रही है। भगवान शंकर का दिव्य दर्शन कर रहे हैं श्री दक्षेश्वर महादेव के रूप में, जो आज भी भगवान शंकर साक्षात विराजमान है। दर्शन कीजिए दक्षेश्वर महादेव। अवधरदानी आशुतोष नीलकंठ महादेव भगवान विराजमान हैं और उनकी सुंदर रूपरेखा, सुंदर दर्शन
जिसको देखकर सभी के मनः कामना संकल्प समाप्त हो जाते हैं और वे शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। सदा शिव शिव जपने वाले ऋषि मुनि महात्मा यहाँ रहकर निरंतर भजन परायण रहते हैं। ऐसी इस दक्ष भूमि को पुनः पुनः हम प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर के विषय में स्कंद पुराण में एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है। इस दक्ष भूमि को लेकर, दक्षेश्वर महादेव को लेकर भगवान श्री वेदव्यास जी कहते हैं, दक्षेश्वरम महादेव दृष्ट्वा वे भक्ति तत्परः कृत्कृत्यो भुवन मृत्यो धन्यताम याति सत्वरम। ऐसी जिनकी महिमा है, ऐसे भुवन भास्कर भगवान श्री नीलकंठ, भगवान श्री आशुतोष, श्री अवधरदानी, योगियों के नाथ, नवयोगियों के नाथ भगवान शंकर जहाँ पर विराजमान है दक्षेश्वर महादेव के रूप में। हर हर महादेव। दर्शन बहुत ही भाव से भगवान शंकर का हुआ। वस्तुतः दर्शन का परमिशन नहीं थी, फिर भी दर्शन हो गया। कहते हैं जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। भगवान के लिए कोई आप इच्छा करें और पूरी ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। भगवान शंकर का आपने बहुत भाव से दर्शन किया, उस महान शिवलिंग का जहाँ पर भगवान दक्षेश्वर विराजमान है, इस कनखल भूमि में जिसकी अनंत महिमा है। चलते हैं अन्य दिवालियों की ओर। जय श्री मन्नारायण। सामने ही दक्षेश्वर महादेव के दर्शन होता है। एक और ब्रह्मेश्वर महादेव शिवलिंग का, जहाँ पर भगवान ब्रह्मेश्वर के रूप में है, ब्रह्मा जी के ईश्वर के रूप में है, क्योंकि ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र श्री दक्ष जी थे और उन्हीं के यज्ञ को विध्वंस किया भगवान शंकर ने, उन्हीं के गणों ने, और यहाँ पर फिर पुनः ब्रह्मा जी की स्थापना हुई। इसलिए ब्रह्मेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान शंकर के जो पुत्र हैं, जिनका महातेज है, जो परम बलशाली हैं, ऐसे अद्वैत बल ध्यान वाले श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे दक्ष महादेव मंदिर में। और सामने ही हमारे विराजमान है लाल लंगोटे लंबी पूंछ वाले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी। दर्शन करते हैं हनुमान जी का। सामने ही दर्शन है अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का, जो भक्तों के बड़े प्यारे हैं और दुष्टों को महान दंड देने वाले हैं। ऐसे श्री हनुमान जी सामने विराजमान है। दर्शन कीजिए भाव से श्री हनुमान जी महाराज। इधर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे श्री गणेश जी महाराज माँ गौरी के पुत्र, भगवान शंकर के पुत्र, जहाँ पिता हो वहाँ पुत्र तो विद्यमान होगा ही। ऐसे ही जहाँ पर भगवान दक्षेश्वर हैं वहाँ श्री गणेश जी हैं। और उधर आप दर्शन करेंगे काल भैरव जी का, जो भगवान शंकर के दूत हैं, भगवान शंकर का एक स्वरूप है। और यहाँ पर हमारे प्राण प्यारे, सबके प्राण प्यारे भगवान शंकर को, भगवान शंकर जिनको अपने हृदय में बसा के रखते हैं, ऐसे लक्ष्मी नारायण भगवान लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, जिनके लिए वे कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हर हर महादेव। आप दर्शन कर रहे हैं पीछे वट वृक्ष का, जो भगवान शंकर का स्वरूप है। जैसे अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे ही यह वट वृक्ष यानी बड़ का पेड़ भगवान शंकर का स्वरूप है। हरि और हर की यह परस्पर जोड़ी सदा से ही सभी को प्रिय रही है, क्योंकि हरि और हर एक दूसरे का ही प्रतिबिंब है, वह अलग नहीं है, एक ही है। ऐसे ही भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप धारण करने वाला है वट वृक्ष। अभी का नहीं अपितु हजारों वर्षों पुराना है। बहुत से ऋषि मुनि संत महात्मा इसके नीचे तप गए हैं, तपस्याएं की हैं।
यहीं से अनंत कल्लवंतनी माँ गंगा की दिव्य धारा बहती है, जो हिमालय से निकलती है और दक्ष प्रजापति इस पावन भूमि को यज्ञ में इस पावन भूमि को स्पर्श करते हुए मानो पवित्र करते हुए आगे बढ़ती है। क्योंकि जैसे ही दक्ष ने यज्ञ किया और उत्पात होने लगे, भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, तो यह भूमि अपवित्र हो गई। इसको पवित्र कर देने वाली माँ गंगा की धवल धार यहीं से होकर बहती है। प्रणाम कीजिए माँ गंगा के इस दिव्य स्वरूप को, जो सदा निरंतर चलायमान रहती हैं, बहती रहती हैं हिमालय से, जिनका पावन मिश्रित भूत उद्घोष होता है उत्तर से दक्षिण की ओर। प्रणाम करते हैं माँ गंगा को, जो दक्ष मंदिर पर विराजमान है। और ये पूरा मंदिर परिसर संतों के सारे संरक्षण में है। बहुत सारी यहाँ से कथाएं जुड़ी हैं, बहुत सारे प्राचीन इतिहास हैं, उन सभी का दर्शन भी हम करेंगे। और कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनको लेकर यह मंदिर चलता है। आज भी यह सिद्धपीठ सभी के लिए दर्शनीय है और अविश्वसनीय है, क्योंकि ऐसे ऐसे चमत्कार यहाँ पर होते रहते हैं। बहुत विशाल मंदिर का प्रांगण है, माँ गंगा पास से ही होकर गुजरती हैं। और शास्त्रों में स्कंद पुराण में ऐसी महिमा है कि कोई भी साधक या कोई भी भक्त 3 दिन और 3 रात यदि यहाँ रहकर भजन कर ले और यहाँ पर सोए रात को, तो साक्षात भगवान शंकर का दर्शन होता है। ऐसी पुराणों में महिमा है कि 3 रात सोने से ही भगवान शंकर का दर्शन यहाँ पर हो जाएगा। ऐसी अनंत जगह महिमा ही है। तो ऐसे महामहिमामयी भूमि को, दक्ष भूमि को प्रणाम करते हैं और इस यात्रा को अब आगे बढ़ाएंगे। कनखल में और कौन कौन से देवालय हैं, कौन कौन से आश्रम हैं, कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर प्राचीन संस्कृति हमारी जुड़ी है और जिनका महिमा पुराणों में पाई जाती है, उनका भी दर्शन करेंगे। अब अन्य श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि कनखल एक विशाल प्राचीन ऐतिहासिक भूमि है, सनातन भूमि है। इसके दर्शन के साथ साथ हम दर्शन करेंगे अन्य देवालयों का, अन्य स्थानों का, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। दक्ष भूमि का आपने दर्शन कर ही लिया है। और यह जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरी कमेटी है, जो पूरा मंदिर को ट्रस्ट है जो संभालते हैं, वो एक अखाड़ा संभालता है, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, जो संतों के द्वारा ही स्थापित है, इसको वह संभालता है। और अब इस सीरीज में, इस श्रृंखला में इतना ही। बाकी दर्शन आप करेंगे आगे कनखल का इस पार्ट में, इस श्रृंखला में इतना ही। बाकी दर्शन और भाव अगले वीडियो में। नमो नारायण, हर हर महादेव।